मेरे साथ ना बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैंने सोचा ना आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग ही अब इसका सोल्यूशन दो कि मैं क्या करूं। सच में ये बहुत बड़ा स्कैम है। एक सेकेंड में दिखाती हूँ। मैंने ना एक चीज ऑर्डर की थी एंड क्योंकि अभी मेरे बाल छोटे हैं तो काफी सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो मुझे ना लुक क्रिएट करने थे, तो मैंने इस वजह से ये चीज ऑर्डर की थी। और मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये मैं एक हाथ से कैसे खोलूं, ये गंदा रहा होगा ना, छी। ठीक है, तो ये मैंने ऑर्डर किया था एंड इसमें हेयर एक्सटेंशन है। ठीक है, तो एक सेकंड में बैक कैमरा कर लेती हूँ ना, तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हुआ क्या है। तो हुआ ये है कि मैंने ये एक्सटेंशंस ऑर्डर किए थे एंड इनके एक्सटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं क्वालिटी में। ठीक है, तो मैंने इस वजह से ऑर्डर किया था एंड सच में इनके हेयर एक्सटेंशन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है क्वालिटी में। तो मैंने सोचा कि चलो ऑर्डर करते हैं, और इस फेस्टिवल क्योंकि मेरे बाल छोटे हैं तो मैं इन्हीं को यूज़ करके कुछ भी लुक क्रिएट कर सकती हूँ, क्योंकि साड़ी वगैरह पे ना छोटे बाल नहीं अच्छे लगते। और इनकी वेबसाइट पे जो भी शेड था मैंने उसमें से शेड जो है वो किसी तरह से मैच करके अपना जो भी है वो मैंने लिया। ठीक है, और मेरे पास डिफरेंट शेड आ गया है, मतलब मेरे बाल ऐसे नहीं है। अब मैं इनका क्या करूं, क्योंकि मैंने बात की है तो वो बोल रहे हैं मैम हम रिटर्न का कुछ इशू बता रहे हैं, पिकअप का क्या चार्जेस, ये चार्जेस वो चार्जेस। और ये जो है ना ये मेरे बालों से बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब अगर थोड़ा बहुत भी डिफरेंट होता तो मैं चला लेती, बट मेरे जो बाल है ना बहुत ज़्यादा मतलब ब्लैक हैं। ठीक है, और ये एकदम ही डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसका क्या करूं। एंड मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा जो एक्सटेंशन है उसका भी कलर डिफरेंट है। मतलब कि चलो एक का अगर प्रॉब्लम हो गई होती, कन्फ्यूजन हो गई होती तो ठीक है। उन्होंने कहा कि एक में आपने नहीं सेलेक्ट किया था, चलो मैंने एक में सेलेक्ट नहीं किया था पर दोनों में ही प्रॉब्लम हुई ना। अच्छा चलो ठीक है, मैंने एक में सेलेक्ट किया था, दो मतलब दोनों में सेलेक्ट नहीं किया था, एक में ही सेलेक्ट किया था, तो दोनों के शेड जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए थे। मान लो ये थोड़ा सा रेड में है, ये आपको दिख रहा होगा, ये रेड में है, और ये जो है ये आपको रेड, और ये जो है ये ब्राउन में है। तो दोनों ही शेड मैच नहीं हो रहे हैं एंड ये अभी रिटर्न का भी कुछ इशू बता रहे हैं, तो मतलब कि पॉसिबल नहीं है। और मैं इसका प्राइस बता दूं, आई थिंक फट गया है, मुझे इतना प्राइस याद नहीं है, बट काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैं बताऊं इनकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, बट वही शेड का इशू हो सकता है, और अगर शेड गलत आ गया तो बिल्कुल ही नकली बाल लगते हैं ये। तो मुझे ना एक चीज़ आप लोगों से पूछनी थी कि अब तो इनका कुछ हो नहीं सकता, तो क्या मैं इनको डाई कर सकती हूँ? लाइक अगर मैं डाई कर दूँ और अपने बालों के मैचिंग कोई भी डाई मंगा के, गार्नियर वगैरह की जो आती हैं, तो ये ख़राब तो नहीं होंगे? क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत एकदम नेचुरल हेयर लग रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताओ यार, मैं बहुत परेशान हूँ। क्योंकि यार वेस्ट हो जाएंगे, ये वेस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं। एंड रिटर्न, और अच्छा इसके साथ क्लिप्स भी आई हैं इसके साथ अटैच करने के लिए। ठीक है, बट वही है, और कितनी सही पैकेजिंग है आप देख सकते हैं। पैकेजिंग सैटिन का पाउच है, और ये वाली पैकेजिंग भी मुझे बहुत, पैकेजिंग वगैरह सब कुछ इनकी सही है, बट अगर सब कुछ सही है बट अगर शेड ही नहीं मैच होगा तो करोगे क्या ना, ये हो जाता है। तो सच में ये देख के ना बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या इनको डाई करना सेफ है। कहीं ऐसा ना हो कि डाई करने के बाद ये बिल्कुल ड्राई हेयर हो जाए और खड़े खड़े से हो जाए, इनको मैनेज करना पॉसिबल ही ना हो। तो अगर किसी ने ये चीज़ की है, डाई वगैरह की है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर उसी हिसाब से मैं इनका कुछ करूँगी, अदरवाइज ये मेरे लिए वेस्ट है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे मेन चैनल के लिए रिव्यू वीडियो शूट करनी थी इस स्टीमर की, तो मैं वही ले रही थी, और अभी इतनी बारिश वगैरह हो रही है तो मैं इंडोर शूट ही कर रही हूँ। एंड जैसे ही मैंने ये सारी चीज़ें खोली एंड वीडियो शूट करना स्टार्ट किया, वैसे ही ये बोला कि मुझे भी स्टीम लेनी है। एंड मतलब मैं इसको बिठा नहीं पा रही थी, तो फिर डैडी ने थोड़ा सा केयरफुली बिठाया। इस साल लग रहा है ना कि इतनी बारिश होगी कि जो इतने सालों में बारिश नहीं हुई थी ना, उन सबका बदला ना इस बारी जो है वो पूरा हो जाएगा।
2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है और मौसम कैसा है मैं दिखाती हूँ। ऐसा मौसम है, ऐसा ये वाला मौसम, बिल्कुल सुबह से ही ऐसी ही बारिश हो रही है। एंड कल भी पूरा दिन बारिश हुई है, तो उसके पहले भी मौसम ख़राब था। मैं बात करते करते चलती हूँ, उसके पहले भी मौसम ख़राब था। बट कल तो मैं गई थी जिम, सब लोग मना कर रहे थे। आज भी मैं जा रही हूँ और बाहर से नहीं जाऊँगी क्योंकि भीग जाऊँगी, बाहर से जाऊँगी। तो आज मैं जाऊँगी अंडरग्राउंड से, और वहाँ से थोड़ा सा ना लॉन्ग रूट पड़ता है, बट ठीक है। एंड मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है वहाँ से जाने में, क्योंकि ना क्या बोलते हैं, ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, तो इस वजह से सन्नाटा सा थोड़ा रहता है। बट यार मुझे ना वो वाली लिफ्ट लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो एकदम नीचे तक जाती है। अभी मुझे ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ऊपर है, दोबारा मुझे उसमें जाना पड़ेगा, नहीं तो स्टेयर से जाना पड़ेगा। एंड स्टेयर से मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ, शायद नीचे पानी हो थोड़ा सा, तो स्लिपरी हो सकता है, देखते हैं। क्या है, रुक रुक के क्यों चल रही हो? पता है इस बार ना नवरात्रि में इतना लंबा प्रोग्राम है, लेफ्ट में लगा हुआ है। 21 सितंबर से स्टार्ट होगा एंड खत्म होगा 2 अक्टूबर को। मतलब पूरे टाइम क्या हुई, आज भी नहीं बंद करी बारिश आपने? हाँ, बाहर से जाना सेफ नहीं है तब ना। जा रही हूँ नीचे से, इधर से ही जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? ऊपर जा रही हूँ। नीचे जाने दो मुझे। कितनी देर से खड़ी हुई है। अच्छा ठीक है, आप चले जाओ। इसी से जाती हूँ, सीढ़ियों से। अभी ना फिर भी नीचे से आवाज़ आ रही है, क्योंकि बारिश हो रही है, तो बहुत सारे लोग आई थिंक नीचे से ही जा रहे हैं, तो इस वजह से ना लिफ्ट भी जो है वो काफ़ी देर में आ रही है। तो मैं स्टेयर से ही चली आई ना, कौन वेट करेगा। और सूखी थी स्टेयर्स, फिर यहाँ तो नीचे पानी है। अरे यार ये ना बड़ी डेंजर जगह लगती है मुझे, बहुत डेंजर। और मैं यहाँ पे ना कंफ्यूज भी बहुत होती हूँ, लाइक मैं भूल जाती हूँ किधर जाना है किधर नहीं। ये तो जो जिम वाले गार्ड भैया है ना, उन्होंने समझाया है कि सीधा जाना है, लेफ़्ट लेना है, तो फिर मैं कहीं मुड़ती नहीं हूँ। और ये जगह देखो, बिल्कुल सन्नाटा है, सन्नाटा है यहाँ पे। और अंदर भी पानी आ रहा है, पता नहीं कैसे। अभी कुछ दिन पहले ना यहाँ नीचे एक एक्सीडेंट हुआ था, तब से जब भी मैं गाड़ी देखती हूँ थोड़ी सी सतर्क हो जाती हूँ। कुछ सफाई का काम चल रहा था, और वो नहीं होती सीढ़ियाँ, नहीं होती, एक आती हैं 2 साइड, उस पर खड़ा होकर कुछ सफाई का काम चल रहा था। एंड सामने से गाड़ी आई और सीढ़ियों में मारी, और वो नीचे गिर गए। उनकी वो बैक जो है वो फ्रैक्चर हो गई। मुझे लगता है बाहर से आने के बाद अंदर थोड़ा सा कम दिखाई देता है, तो इस वजह से। ऐसा लग रहा है ना कि मैं कोई जंग जीत के आ रही हूँ। इतनी मुसीबत से मैं गई हूँ और इतनी मुश्किल से मैं आ रही हूँ, लेकिन हाँ मतलब 1 घंटे मैंने पूरा जो है वो अच्छे से वर्कआउट कर लिया। और ना जब अच्छे से वर्कआउट करो ना, तो जो एनर्जी आती है ना बॉडी में, मैं क्या बताऊँ। बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ है, तो मैंने वो रास्ता पकड़ा है जहाँ से थोड़ा सा पानी कम है, बट आज का भी मैंने कर लिया है। और धीरे धीरे मुझे 2 महीने हो गए हैं जिम करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। बीच बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, बट एनीवे कोशिश करती हूँ कि गैप ना हो। और इस मंथ का टारगेट है कि बिल्कुल भी गैप ना हो, तो देखते हैं। हाँ बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन वही है कि सिर्फ देखने के लिए,
जिनको काम करना है उनके लिए नहीं। एक सेकंड में दिखाती हूँ कितना पानी इकट्ठा हुआ है।